हाय गाइस, डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है 13 अक्टूबर को। और उम्मीद करती हूँ आपने 12th की वीडियो देखी होगी। उम्मीद करती हूँ अक्टूबर के चेंजेस आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज हो रही होगी और 10 का एक्चुअल मीनिंग जो है वो भी समझ आ रहा होगा। और बाकी बहुत अच्छी चीज़ें और हैं स्टोर में, आने वाली हैं, होने वाली हैं। तो लेट्स जस्ट कीप वेटिंग फॉर देम। उनके लिए वेट करते रहें, उनको मैनिफेस्ट करते रहें और उनके लिए प्रेयर करते रहें। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करें। सर्चेबल हो, लाइक बटन से सर्चेबल होती है, शेयर करेंगे तो औरों तक भी पहुंचेगी और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए भी अवेकनिंग या लर्निंग जो है बेटर होंगी। तो आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। चल लेट्स सी क्या एनर्जी है 13 अक्टूबर की। 2 कार्ड तो पहले ही आ गए हैं। ओके, एक कार्ड बिल्कुल उसके ऊपर आके गिर गया। ओके लेट्स सी, आई थिंक 4 कार्ड्स हैं 13 अक्टूबर। पहला कार्ड है 10 ऑफ चैलिसेस, 2 ऑफ चैलिसेस। 2 ऑफ चैलिसेस 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो पार्टनरशिप्स का, सेलिब्रेशन का, कनेक्ट करने का, प्यार का, दो लोगों के साथ में आने का। और अगर आप देखें तो ये दोनों साथ में हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। और इनके पीछे जो डोर है वो एक्चुअली बंद है। आपको वो दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो डोर एक्चुअली एक घर की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे आसमान है, ग्रीनरी है। अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ खिड़की है, यहाँ दरवाज़ा है और इसके साथ में आपको ग्रीनरी और ब्लू जो ईंटें हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे पीछे एक नई दुनिया है एक तरह से। और वो उस दुनिया से इस दुनिया में आए हैं या इस दुनिया से उस दुनिया में जाने वाले हैं जिसकी वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो एक तरह से नई बिगिनिंग, नई लर्निंग, किसी के साथ कनेक्ट होना, किसी के साथ मिलना। ये कनेक्ट जो है ये डेफिनेटली आपकी कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, पुराने रिलेशनशिप से भी कनेक्ट हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है। तो किसी तरह का एक नया कनेक्ट जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है फॉर 13 अक्टूबर। दूसरा जो कार्ड है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप देखें तो ये विलेज का यहाँ पे वो लगा हुआ है और वो विलेज की तरफ, वो घोड़े पे आगे की तरफ जा रही है। एक प्रिंसेस है, क्राउन पहना है उसने। एक बर्ड जो है वो उसकी वे लीड कर रहा है, आगे सन है और उसने अपने कंफर्ट का भी ध्यान रखा है। और घोड़ा जो है वो नई जर्नी पे जा रहा है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो नई जर्नी का कार्ड होता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो नई बिगनिंग का कार्ड होता है। और विलेज से मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे, जितना हम विलेज को समझते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे नेचर हो, ग्रीनरी हो, अच्छाई हो, लोग अच्छे हों। और ये बहुत क्लोज है क्योंकि ये यहाँ पे आपको घर दिखाई देंगे। तो विलेज जो है वो बहुत क्लोज है और इसका जो डेस्टिनेशन है ये लगभग वहाँ जो है वो पहुँचने वाली है। ये कार्ड जो होता है ना, अथॉरिटीज़ के कहीं पहुँचने का भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अथॉरिटीज़ भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, वी आर अवेयर। और वो उनको बिल्कुल क्लोज उनके पहुँचना या एक्चुअल में पहुँच जाना उन लोगों तक, और कोई मैसेंजर उनके पास है जो उनको सारी खबर दे रहा है, जिस खबर के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे कार्ड पे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप एक्चुअली किसी नई बिगनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपकी लाइफ में आप किसी नई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, नया स्टेप लेने वाले हो, नया कॉन्ट्रैक्ट या नया अग्रीमेंट साइन करने वाले हो, या फिर लिटरल शिफ्टिंग भी हो सकती है। लिटरल शिफ्टिंग भी हो सकती है पॉसिबली, जहाँ पे आप लिटरली मूव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो। तीसरा कार्ड जो है ये डेविल एनर्जी का कार्ड है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसका नाम है नेचर। और ये कार्ड जो है ये बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखोगे तो इस कार्ड में यहाँ पे ये डेविल है, इसके सर के ऊपर बहुत सारे डेविल्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं, क्योंकि इसको लग रहा है कि इसने अपना ट्रैप जो है वो पूरी तरह सेट कर लिया है और अब इसके ट्रैप में कोई ना कोई फंसने वाला है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक भालू है जिसने वो ट्रैप ऑलरेडी देख लिया है, राइट। और भालू है, वो उसको देख रहा है तो वो उस पर अटैक भी कर सकता है। और अगर अटैक करेगा तो एक पॉसिबिलिटी जहां पे इस ट्रैप में वो खुद ही फंस जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी जहां पे ये इसके बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि भालू, इसको नहीं आइडिया है कि भालू एग्जैक्टली इसके पीछे खड़ा है, राइट। तो ये जो है ये कार्ड अलग तरह का है, डेविल का कार्ड, जो बोलता है कि जब नेचर के साथ आप खिलवाड़ करते हो तो कोई ऐसा वक्त है, आप जितना मर्जी अपने आप को डेविल एनर्जी में समझिए, कोई ना कोई आपको देख रहा होता है। या जब नेचर का बात करें तो हम इनोसेंस की बात कर सकते हैं, दुनिया की बात कर सकते हैं। जब आप किसी भी डेविल एनर्जी के अंदर आके दुनिया से खिलवाड़ करते हो तो डेफिनेटली आपसे भी ज़्यादा कोई स्ट्रांग है जो आपको देख रहा है इस वक्त, या जो आपको इस वक्त आगे बढ़ के आपको कैप्चर कर सकता है, या आपको सही रास्ता दिखा सकता है, या आपको पकड़ सकता है किसी भी तरह से। तो वो डेविल एनर्जी का कार्ड है और लिटिल डिफरेंट देन यूजुअल। तो 2 मीनिंग इस कार्ड के मैं बोलूँगी। एक
कोशिश कीजिए कि आप किसी के लिए किसी तरह का ट्रैप ना सेट करें, आप किसी के लिए किसी तरह के नेगेटिव टास्क ना रखें या नेगेटिव काम ना करें, सॉरी। दूसरा, अगर आपके लिए कोई कुछ नेगेटिव कर रहा होगा तो वो भी आपकी समझ में आ जाएगा, दिखाई दे जाएगा। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो डेविल है, जो नेगेटिव लोग हैं इस बड़े, जब हम दुनिया की या इंडिया की बात करते हैं तो जो नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने ट्रैप्स सेट किए हैं, हो सकता है कि जो कार्ड है जहाँ पे अथॉरिटीज़ के पहुँचने का, वो रेड हैंडेड किसी को पकड़ ले जो एक्चुअली में कोई ट्रैप सेट कर रहा हो या कोई काम कर रहा हो। और लास्ट कार्ड जो है ब्यूटीफुल 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल जो होता है वो बेसिकली हैप्पी होम का कार्ड, या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ मेहनत, बड़ी लंबी मेहनत के बाद, बड़ी लंबी वर्क के बाद फाइनली उसका रिजल्ट दिखने का कार्ड होता है। दोनों बच्चे खुश हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, ये पर्सन खुश है अपनी अथॉरिटी में, ये यहाँ पे फैमिली के साथ पूरी कनेक्टेड है। तो ये हैप्पीनेस का, अबंडेंस का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का प्रतीक है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। और बहुत स्लो, बहुत हार्ड वर्क के बाद फाइनली ग्रोथ आने का प्रतीक है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की अबंडेंस, किसी ना किस तरह की पॉजिटिव न्यूज़, किसी ना किस तरह की ग्रोथ जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है और पॉसिबल भी है। और अगर नंबर्स की बात करें तो ये नंबर 2 है, नाइट जो होता है वो भी नंबर 2 होता है, तो ये 4 बनते हैं। ये नंबर 6 है, 4 + 6 जो है वो एक्चुअली में 4 + 6 10 बनता है। और ये नंबर 9 है, 9 + 1 फिर से 10 बनता है। तो 10 की एनर्जी डेफिनेटली है कार्ड्स में। और आपकी पर्सनल लाइफ में मैं फिर बोल रही हूँ, अगर कोई आपके लिए कोई ट्रैप सेट कर रहा था या कुछ आपके लिए गलत कर रहा था तो वो दिखाई दे जाएगा। दूसरा, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप दिख रही है या पार्टनरशिप दिख रही है अपने कार्ड, आपके कार्ड में, थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है जो पार्टनरशिप है, या कोई पर्सन गलत इंटेंशन से भी आपके आसपास हो सकता है। तो आपको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई गलत इंटेंशन के साथ हो तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इंटेंशंस छुपेंगे नहीं। ये दिन ऐसा है 13 ऑफ अक्टूबर का कि इंटेंशंस जो है वो छुप नहीं पाएंगी। कल का दिन है, गौरी माँ का दिन है, और गौरी माँ का मतलब ही है गौर वर्ण। इसका मतलब है सब कुछ सच सच सामने आना, बिल्कुल क्लियर चीजें, क्लियर एनर्जी, ब्लैक एंड व्हाइट, तो व्हाइट में चीजें दिखाई देना, तो वही एनर्जी है जहाँ पे व्हाइट में चीजें दिखाई देंगी, सब कुछ क्लियरली सामने आएगा। और अगर कोई आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है तो वो जो गलत है ना वो भी सामने क्लियरली दिखाई देगा। तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी का कार्ड है। और लास्ट में हैप्पी होम या बैलेंस का कार्ड है या अबंडेंस का कार्ड है। और डेफिनेटली जब आप कपास से कपड़ा बनाने के लिए धागा बनाते हो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली वो ठीक हो जाता है प्रोसेस। और निकाल के देखते हैं किस तरह की एनर्जीज आती हैं, जो मैं हमेशा करती हूँ। ओके, मैं ये एक उठाने वाली हूँ। एक्चुअली 4 या 5 कार्ड्स जो हैं वो आ गए हैं, और मैं ये एक कार्ड जो है ये उठाने वाली हूँ। बाकी कार्ड्स जो हैं मैं वापस रख दूंगी, बिकॉज बहुत सारे हैं। आई वांटेड टू टेक वन, तो एक इधर इस तरफ आ गया है। सो लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो एक्चुअली में कई बार क्लोज होने का कार्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कार्ड है। यहाँ पे एक पर्सन है, वो अपने पेंटिकल्स जो हैं वो उनको हटा रहे हैं या यहाँ पे सेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक पर्सन है जो दरवाजे पे खड़ा है। यहाँ पे आपको एक टर्टल या टॉर्टॉइस की एनर्जी दिखाई देगी। यहाँ पे आग बुझी हुई है, बट पेड़ है, ग्रोथ है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको अपने आप को, अपने डोर को क्लोज नहीं करना है। आपको चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, या ओवर डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड नहीं करना है आज का दिन। लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है अगर आपके आसपास डेविल एनर्जी है या कोई पर्सन आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको अलाउ ही नहीं करेंगे अंदर आना, क्योंकि सही लोग भी हैं। और एक्चुअली अगर गलत होगा तो वो सामने भी आ जाएगा, और वो सारा प्रोसेस आपके लिए कुछ अच्छी एनर्जी ही लेके आएगा। तो अपने आप को क्लोज नहीं करना है। मे बी एक रिमाइंडर कि आपने अपने आप को क्लोज नहीं करना है, अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी क्लोज नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को, लोगों को कनेक्ट करें, उनको समझें, उनको देखें, और उसके बाद अपने डिसीजन लें। तो पहले ही क्योंकि एक वार्निंग आई है, आप पहले ही अगर अपनी एनर्जीज को क्लोज करके बैठ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन स्लो लेकिन ग्रोथ है अनडाउटेबली। ये जो कार्ड्स हैं ये ग्रीनविच टैरो है। अब मैं दूसरा फेयरीज से निकाल रही हूँ। इसका नाम है ऑरेकल ऑफ द फेयरीज। सो लेट्स सी इससे क्या मैसेज आता है फॉर 13 ऑफ अक्टूबर।
Guides, angels, what is the message for 13th of October? 13th of October 2021. Angels, 13th of October, fairies, what do we need to know? What is going to happen? क्या एनर्जी है 13th of October की? हमें क्या पता होना चाहिए 13th of October? ओके, सो एक कार्ड जो है वो पलट गया है. आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड. जो है उसका नाम है नेचर साइंस और वो बोलता है रिसेप्टिव रहिए जो मैसेजेस नेचर आपको दे रही है पूरे दिन के दौरान, क्योंकि नेचर हमसे बात करती है. हमें अपने आप को ओपन करना पड़ता है, अपने हार्ट और माइंड को नेचर की बात सुनने के लिए, नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए. अगर इफ़ आई एम करेक्ट, ये एंट इंटर की तरह लग रहे हैं मुझे जो जानवर हैं, लेकिन अगर आप इनमें देखोगे तो ये एक फेरी है जो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे स्पैरो है बैठी हुई, यहाँ पे एक और यहाँ पे वीजल टाइप का कोई एनिमल है, बटरफ्लाइज हैं बहुत सारी सुंदर ब्लू कलर की, यहाँ पे एक गिलहरी है छोटी सी. तो नेचर है इसके आसपास. और आपको भी, जैसे मैंने बोला कि हमने नेचर के साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन आज का दिन है जब नेचर आपको कुछ साइन देगी. आपके आसपास बटरफ्लाइज आ सकती हैं, कोई जानवर, कोई गिलहरी, कोई बर्ड अचानक से आ सकता है. तो आपके आसपास जितनी भी एनर्जीज हैं उसमें नेचर आपको साइंस देगी कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या हो रहा है, आप कितने कनेक्टेड हो, कितने कनेक्टेड नहीं हो. और वो नेचर के साइंस जो है ना वो आपको इस महीने सुनने हैं, बहुत ज़रूरी है. इस महीने नहीं, इस दिन, सॉरी, पीहू आसपास है, वो कुछ ना कुछ शरारती कर रही है. तो नेचर के साइन आपने सुनने हैं, ध्यान रखना है और हो सके तो नेचर के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है, क्योंकि नेचर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइंस जो हैं वो देगी आज का दिन अबाउट कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या चीज़ें हैं. गाइस सॉरी, आज का दिन खूब डिस्टर्बेंस रहने वाली है क्योंकि पीहू मुझे आज बहुत तंग कर रही है. यूजुअली ऐसा नहीं करती है बट आज बहुत ज़्यादा तंग कर रही है. ओके गाइस, मैं एक सरेंडर मैसेज निकालने लगी हूँ फॉर 13th of October. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ 13th of October. गाइस, एंजल्स, एनर्जी ऑफ 13th of October. 13th October, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होना है, क्या होने वाला है, क्या हमें सरेंडर करना है. एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है अभी, जिस तरह पीहू मुझे तंग कर रही है, एक एंगर सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अचानक से नोटिस कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जब वो मुझे तंग कर रही है. एंड दैट इज़ काइंड ऑफ डेविल एनर्जी, राइट. तो डेविल एनर्जी आपको अनट्रैप करने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप कॉन्शियस होंगे तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपको अनट्रैप नहीं कर पाएगी. तो आपने कॉन्शियस एनर्जी में रहना है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कोई भी अदर नेगेटिव इमोशन हो. आपने कोशिश करना है कि आप उस नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दो. पहला कार्ड है सरेंडर टू वंडर एंड ऑ. तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को मैजिकल फील करोगे, अपनी एनर्जीज़ को मैजिकली फील करोगे, अपनी एनर्जीज़ के मैजिक को समझोगे, अपने आसपास की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को समझोगे, उतना ज़्यादा बेटर फ्लो आपके लाइफ में होगा. दूसरा, आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं अबाउट कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, यूनिवर्स में ये कम है, वो नहीं मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है, वो सारी थॉट्स जो है उनको निकाल दो. क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी बियॉन्ड सक्सेस हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो. तो इतनी ज़्यादा सक्सेस जो है वो आपके लाइफ में आ सकती है. तीसरा, कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना है अगर आप किसी और को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, विच मीन्स अगर आप दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को सेट करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों की लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले अपनी लाइफ कीजिए. और दूसरा, आपको सजेशन देना ज़रूरी है, आप सजेशन दीजिए, लेकिन फोर्स मत कीजिए अपने आप को किसी पे. आपको बिल्कुल नहीं करना है, वहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. रादर हर एक इंसान अपनी हीलिंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज हो. नेक्स्ट कार्ड जो है वो है सरेंडर टू इनर पीस. तो अपने अंदर डेफिनेटली पीसफुल रखिए अपने आप को, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप के साथ वक्त बिताना, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना, स्ट्रेस फ्री करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो लास्ट कार्ड है वो मुझे लगता है कि फिर अब एनर्जी को इधर ले जाता है फर्स्ट कार्ड की तरफ, जो बोलता है इंटीमेसी का डर जो आपके मन में है, लोगों के करीब आने देने का, कनेक्ट करने का जो डर आपके मन में है कि कोई आपका फ़ायदा उठा लेगा या ये ट्रैप हो सकता है या कोई आपके साथ कुछ नेगेटिव कर देगा, वो जो डर है उसको निकाल दीजिए. हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा हो जो रिलेशनशिप के लिए आपको आगे ले जाना चाह रहा हो या उस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जो एनर्जी अभी भी आपके साथ स्ट्रांगली है और जिसकी वजह से आप अपने आप को क्लोज करके बैठे हो. तो अपने दरवाजे जो हैं उनको बंद मत कीजिए, चीज़ों को होने दीजिए, एनर्जीज को, लोगों को अपनी लाइफ में आने दीजिए. एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी गॉड एंड गॉडेस कार्ड से, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो
जब तक नवरात्रि ख़त्म नहीं होंगे एक इंडियन डेक जो है मैं उसको ज़रूर यूज़ करूँगी। और आई थिंक काली वाले कार्ड्स भी मेरे आने वाले हैं। होप नवरात्रि पूरी तरह ख़त्म होने से पहले मेरे कल या परसों में आ जाएँ। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि गौरी माता की एनर्जी है, एनर्जी उस तरह की है जहाँ पे चीज़ें जो हैं और ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। और अगर आप अपने आप को समझोगे, नेचर को समझोगे, नेचर को, साइंस को समझोगे, एनर्जीज़ को समझोगे तो और अपने आप को ओपन अप करोगे तो अबंडेंस और अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं गॉड एंड गॉडेस डेक से। गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर 13 अक्टूबर 2021। ओके, सो यहाँ पे ब्यूटीफुल 2 कार्ड आए हैं। एक बाल गोपाल आए हैं, लॉर्ड ऑफ द काउज, और एक श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस। और ये दोनों जो कार्ड्स हैं ये कार्ड्स जो है ये बोलते हैं, पहला कार्ड जो है वो बोलता है पेरेंटल लव, बच्चों की प्रोटेक्शन करना, फर्टिलिटी, नए बेबी का लाइफ में आना, और कृष्णा के लिए जो डिवोशन है। और जो दूसरा कार्ड है वो बोलता है आपका फेथ, प्यार की पावर में होना, हार्ट विन करने की एबिलिटी होना, डिवोशन का इंक्रीज होना, और पेन्स से जो भी प्यार को लेकर या लव को लेकर, लव सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरह का होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होता है, तो उसको लेकर जो भी पेन है उसका कम होना। और ये एनर्जी जो है ना वो ब्यूटीफुली सिंक करती है आपके कार्ड्स की एनर्जी से आज के, जो डेफिनेटली सेम चीज़ बोलते हैं कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, अपनी एनर्जीज पे भरोसा करना है, अपने आप को क्लोज नहीं करना है, लोगों को अपने लाइफ में आने देना है, चीज़ों को होने देना है। जो भी किसी तरह की इंट्रैपमेंट है वो बाहर आएगी, और बच्चे जो है वो प्रोटेक्ट होंगे या बेटर सिचुएशन में रहेंगे, लेकिन आपने अपने आप को क्लोज नहीं करना है। और कहीं ना कहीं एनर्जीज जो हैं वो इस तरह की हैं जहाँ पे जितना ज़्यादा आप अपने बिलीफ को बदलोगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी। और ये कहना छोटे से बहुत क्यूट है, मे बी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वो सेलिब्रेशन आए जहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज़ ब्रेक हो या बेबी बर्थ हो। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ 13 अक्टूबर आपके लिए अच्छी एनर्जी लेके आए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड अगर हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।